बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। एक बार श्री हनुमान जी महाराज मां जानकी जी की खोज के लिए निकले, और जब ही महाराज समुद्र के ऊपर से लांग रहे थे और लंकिनी नामक एक राक्षसी उसी समय बाहर निकली और हनुमान जी महाराज को कहने लगी कि आप चोर हैं। क्या कहा? आप चोर हैं। अब हनुमान जी महाराज कहते हमने आपका क्या चुराया? हम तो अपनी मां जानकी की खोज के लिए निकले और आप हमें कह रहे हैं कि आप चोर हैं। अब लंकिनी राक्षसी कह रही है कि आप मेरा आहार हैं। क्या है? मेरा भोजन। और मेरे भोजन बने बिना ही आप यहां से चल रहे हैं, इसलिए आप चोरी कर रहे हैं। अब हनुमान जी महाराज कह रहे हैं मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूं, मां की खोज के लिए जा रहा हूं, और रास्ते में तुम कहां से आ टपकी? और महाराज हनुमान जी महाराज ने एक ही मुष्टिका प्रहार करी और उस लंकिनी के शरीर में जितना रक्त था वो बाहर निकल गया और वो हो गई विरक्त, माने रक्त के बिना विरक्त। और उसी लंकिनी को जब हनुमान जी ने एक मुष्टिका प्रहार करा तो उस लंकिनी की चेतना ही बदल गई। पहले उसका भाव था राक्षसी का, अब जब हनुमान जी का प्रहार हुआ तो बन गई भक्त। और कई लोग पूछते कैसे? हनुमान जी महाराज संत अग्रगण्य हैं, संतों में सबसे आगे जिसका नाम है श्री हनुमान जी महाराज है। और हनुमान जी महाराज ने जब ही मुष्टिका प्रहार करा, मानो संत के शरीर के अंग का स्पर्श मिला और स्पर्श मिले ही उसकी मति जो है वो पलट गई। जय राम जी की। अब महाराज वही लंकिनी कह रही है हनुमान जी महाराज को, जीवन में सब प्रकार की प्राप्ति एक तरफ, जीवन में सब प्रकार की प्राप्ति एक तरफ और भगवान के नाम की प्राप्ति एक तरफ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग। तुला किसको कहते हैं? तुला, तकड़ी को, जिसमें कुछ चीज को तोला जाए, तकड़ी, उसको कहते हैं तुला। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग। तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। ये लंकिनी कह रही है, यद्यपि पहले विचार था कि मैं हनुमान जी को खा जाऊं, और जब ही संत का स्पर्श मिला वही लंकिनी कहने लगी है, हे तात, तुला के एक भाग में जीवन के सब सुखों को रख दीजिए, स्वर्ग रख दीजिए, अपवर्ग रख दीजिए, और दूसरी तरफ केवल सत्संग रख लीजिए, तो सत्संग का पलड़ा भी हमेशा भारी ही रहेगा। अब बंधु, स्वर्ग क्या है? इस जीवन यात्रा को कोई पूरा करके चला जाए तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, कहते हैं ना स्वर्गवासी। तो क्या हम आपको पता है कि वो बंदा सीधे स्वर्ग में गया होगा? बताइए, वो पापी होगा तो कहां गया? लेकिन हमारी भावना रहती है कि वो स्वर्गवास हो गया जी, माने स्वर्ग में चला गया। और स्वर्ग से ऊपर भी एक है, वो है अपवर्ग। अपवर्ग किसे कहते हैं? मोक्ष, माने आवागमन के चक्कर से आदमी छूट जाए उसे कहते हैं मोक्ष, माने अपवर्ग। अब देखिए, पतन फलाशा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाही। आ में से जो अंग्रेजी को जानते होंगे
अंग्रेजी में 5 बावल्स होते हैं, AEIOU। स्टॉक सुन के सबसे पहले लोग सोचते हैं कि कितना कि 5 पवर्ग होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जैसे 5 वॉवल्स इंग्लिश में ग्रामर में, और 5 ही पवर्ग होते हैं हिंदी में। कौन कौन से? पा, फा, ब, भ और म। तो यहाँ पे रस्सी कहते हैं पतन फलाशा बंद भय। पो से क्या? पतन। जिस जगह पे पहुंच करके जीव का कभी पतन ना हो। पतन माने गिरे ना हो। जिस जगह पर पहुंच करके जीव का पतन ना हो और फिर किसी फल की कामना भी ना रहे। फा से फलाशा माने फल की कामना ही ना रहे। हम भगवान को मिले, किसी संत की शरणागति में जाएं तो फल की इच्छा के बिना जाएं, माने फल की इच्छा न हो। उसका भी बंधुओं दूसरी भाषा में मोक्ष ही कहते हैं। तो पा से पतन, फ से फलाशा और ब से बंध माने बंधन। जिस स्थिति पर पहुंच करके जीव पुनः जगत के बंधन में नहीं बंधता है उसको कहते हैं बंधन माने बंध। तो पा, फा, ब और भ से होता है भय। भय माने डर। अभी हम और आपके बीच में सबसे बड़ा भय क्या है बताइए? कुछ खो जाए भय नहीं है। कुछ जीवन का कोई ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाए जीवन में तो वो भय नहीं है। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता है। किसी की मृत्यु आने वाली हो, उसको पता लगे कि यमराज को 5 करोड़ रुपया दे दिया जाए और आपका जीवन बच जाएगा, तो भैया हम सब लोग बेच बाच के सब 5 करोड़ रुपया यमराज को दे देंगे। क्यों? मरना नहीं चाहते हैं। तो मरने का भय जो है वो इस जीवन से निकल जाए, उसको भी मोक्ष कहते हैं। पतन फलाशा बंद भय, मृत्यु जहां पर नाही। प फ ब भ म रहित, सो अपवर्ग कहाई। तो अपवर्ग क्या है? मोक्ष। तो जिस स्थिति पर पहुंच करके इन 5 चीजों से आदमी मुक्त हो जाए उसे कहते हैं मोक्ष। तो लंकनी क्या कह रही है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, माने मोक्ष का भी सुख जीवन में मिल जाए तो सत्संग के बराबर वो भी नहीं है। जय राम जी की। स्वर्ग छोड़िए, मोक्ष भी मिल जाए तो मोक्ष का आनंद भी सत्संग के आनंद के बराबर नहीं है बंधुओं। अभी आप लोग जो सुन रहे हैं, इतने 4, 5, 6 दिन से आप लोग आ रहे हैं, हम आपको बतावें, आपको अभी इसका पता नहीं लगेगा सत्संग का, क्योंकि भगवान का नाम जो है जल्दी हमारी जीवा पे चढ़ता नहीं है। शरीर में पित्त बड़ा हो ना, पित्त जिसको एसिडिटी बोलते हैं, तो एसिडिटी बड़ी हो तो आप मिश्री चूसेंगे तो आपको मिश्री भी कड़वी लगेगी। क्यों? शरीर में पित्त है। और जब ही मिश्री चूसते जाएंगे उस मिश्री के प्रभाव से पित्त शांत होता जाएगा, और जैसे ही पित्त शांत होगा वो मिश्री आपको मीठी लगने लग जाएगी। इसी प्रकार शुरू से भगवान का नाम इतना मीठा नहीं लगता है, कई बार फॉर्मेलिटी लगती है, लेकिन जब ही मेरे ठाकुर जी का नाम लेते जाएंगे, सत्संग करते जाएंगे, तो यही भगवान का नाम आपको प्रिय लगना शुरू हो जाएगा। और हम बतावें, फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी बिना भगवान के आप एक पल जी नहीं पाएंगे।